Hello, good morning everyone, and today discussion about this domain of relation and a range of relation. What is the codomain and codomain? The relation, the codomain. Now to start, domain of the relation, and to let us A be two set, and the domain is the definition, the short definition, x such that x ऐसा एलिमेंट है जो x ए के अंदर में होना चाहिए, एंड जो पेयर ऑफ एलिमेंट, आपको पता है जो रिलेशन के अंदर में कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, तो x and y belongs to R. What is the R? R is the not a real number, it is the relation here. For some y belongs to b, and x a में होना चाहिए, y b में होना चाहिए. तो जो एलिमेंट x y है तो हम इसको करेंगे डोमेन. डोमेन किसको बोलते हैं ना, x को बोलते हैं. जो x के अंदर में, a के अंदर में जो एलिमेंट है एक्चुअली वो इसी को ही डोमेन बोलते हैं. क्यों ना, जो एलिमेंट x के साथ में y की रिलेशन है तो x हो गया आपका डोमेन ऑफ द रिलेशन. फर्स्ट एलिमेंट मीन्स कहने का मतलब फर्स्ट डेफिनेशन. तो नो हियर डिस्कशन दिस द फिगर and clearly, okay, clearly this is the A set, this is the B set. Okay, the A set is, this is the A set, and this is the A set. What is the A set? A set. This is the X element, the relation from A to B. A के साथ में B की रिलेशन होना चाहिए. तो इसका मतलब है जो पेयर ऑफ एलिमेंट रिलेशन के अंदर में जो पेयर एलिमेंट होंगे, तो ये आपको इससे पहले बताया जो रिलेशन के अंदर में, तो ये X एलिमेंट इधर क्या होगा, Y एलिमेंट. तो X के साथ में Y की रिलेशन है. तो x का मतलब इधर x का मतलब होता है इसे वेरिएबल. तो x की एलिमेंट y के साथ में रिलेशन है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं ना, रिलेशन x रिलेशन y. तो x की जो एलिमेंट होगा, तो ये जो एलिमेंट आएगा इसके अंदर में, तो x के अंदर में कुछ भी आ सकता. तो इसी को बोलते हैं हम डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट. एंड x के साथ में जो लिंक है, ध्यान से सुन लेना, जो लिंक है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रेंज. दिस इज द डोमेन एंड रेंज. देखो x के साथ में y की लिंक, जो एलिमेंट लिंक होता है वो होता है रेंज. जो y की एलिमेंट के अंदर में जो बच जाता है, सपोज ये बच गया एलिमेंट, ये बच गया, ये बच गया, जो x के साथ में कनेक्शन नहीं है, तो ये जो है, ये जो बोला टोटल इसकी जो होते हैं, एक एक एलिमेंट है y की, तो y के साथ में जो रिलेशन है वो तो रेंज हो गया. लेकिन ये जो है हमको जो ये जो पॉइंट जो बच गया, जो x के साथ में रिलेशन नहीं है, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट है, तो ये सारे ये टोटल को बोलते हैं हम कोडोमेन. ऊपर लिखा हुआ है द डेफिनेशन, तो आप देख लीजिए पूरा क्लियर. तो x की x बिलोंग्स टू a एंड x y बिलोंग्स टू आर के अंदर में होना चाहिए, एंड y जो सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू b, जो y x के साथ लेंगे, तो x के एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं. इधर रेंज क्या होता है, a के साथ में y बिलोंग्स टू b, इधर देखो आपको उल्टा, y बिलोंग्स टू b एंड x y r के अंदर में होना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू a. तो मैंने y के साथ में जो एलिमेंट x लिंक है, तो y को बोलते हैं रेंज, तो बोलते हैं रेंज. और जो एलिमेंट आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी इज कॉल्ड द कोडोमेन. इसका मतलब है बी के अंदर में जो एलिमेंट सारे इसको कोडोमेन बोलते हैं. जो इसका कहने का मतलब है जो y के साथ में जो लिंक है वो इसके मतलब b के अंदर में y एलिमेंट है, y के साथ में जो एलिमेंट x की लिंक है वो गया रेंज. जो y b के साथ में जो अदर एलिमेंट जो बच गया, रिमेनिंग लेफ्ट जो बच गया b के अंदर में, व्हिच इज नॉट लिंक विद a के साथ,
विच इज नॉट लिंक विथ ए के साथ। तो ए के साथ में जो लिंक नहीं है जो एलिमेंट और जो लिंक है वो दोनों मिला के बोलते हैं कोडोमेन। तो ये हो गया फंडामेंटल चीज़, इसको ध्यान रखते और क्वेश्चन हम कर सकते कोडोमेन रेंज। ये था 11th के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया, तो डोमेन और रेंज के बाद में। लेकिन हम लोग का तो टारगेट है अभी इस बात सेकेंड ईयर की क्लासेस में रहने एंड सेकेंड ईयर क्लासेस एंड 12th क्लासेस की बोर्ड के लिए क्लासेस है CHSE एंड CBSE ऑल्सो। तो इज द डोमेन CHSE एंड CBSE ऑल्सो, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ टू डिस्कशन टुडे एंड टाइप ऑफ रिलेशन। तो नाउ तो डोमेन, व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। तो ये तो हो गया फिगर के साथ में। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल है, ऐसे ये मिटाता हूँ हम। मिटाने के लिए तो चाहिए टाइम, और क्या करें। तो हम लोग का क्या करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर में सपोज हम लोग का ये क्या करेंगे, इधर से देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ये बन गया एक सेट जो है हम लोग का ए सेट, ये बी सेट। थोड़ी बहुत जस्ट सपोज रिलेशन के अंदर में ए के सेट के अंदर में 1 2 3 4 है छोटा सा, एंड इधर 4 6 7 8 9 है। बस क्लियर, डेफिनेशन आप भी बना सकते हैं। सपोज हम के रिलेशन 1 के साथ में y4 की रिलेशन हो गया, रिलेशन फ्रॉम हो गया आपका A to B के अंदर में रिलेशन संपर्क हो गया, एंड 2 के साथ में 4 की हो गया, 3 के साथ में 7 की रिलेशन है, दिस द 7, एंड 4 के साथ में 8 की रिलेशन है। सपोज ये रिलेशन ऐसे हो गया, तो ये हो गया, बस 9 इधर बच गया जो इसके साथ में ए के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, वो बच गया। वो बोला नहीं मैं किसके साथ में रिलेशन रखना नहीं चाहता हूँ, तो ये अपना रह गया, कोई नो प्रॉब्लम। तो इसने आपस में तो रिलेशन रख लिया, दोनों के अंदर में फ्रेंडशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 9 बोला मैं सिंगल रहूँगा, तो बी के साथ में मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, तो इसीलिए तो 9 रख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो रिलेशन के अंदर में तो ऐसे रिलेशन है 1 4 कुछ भी दे रखा होगा, एंड 2 6 3 7 एंड 4 8, ये रिलेशन के अंदर में है, लेकिन ये नहीं है, ध्यान से रखना। तो इसका मतलब है इसमें जो बोलता है, ये जो ध्यान से देखिए आपका ये वाला एंड ये जो बोला होता है ये वाला इसमें, तो ये बन गया आपका डोमेन। थोड़ी फंडामेंटल चाहिए डोमेन, तो इसमें हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 एंड दिस द एक्स एलिमेंट नाउ, एंड व्हिच इज द लिंक विथ दिस हो गया, तो ये बन गया आपका रेंज। This is the y element which is the link with x, y element to correspondence to the element of x. So the range of r can be written as range of r is equal to हो गया आपका कितना ना, आपका हो गया 4 6 7 8 7। तो रेंज ऑफ ये थोड़ी हो गया रेंज, तो रेंज ऑफ आर हो गया आपका, इसके रेंज ऑफ आर है इतना हो गया। तो नेक्स्ट आपका बचा कोडोमेन, तो ये हो गया कोडोमेन। डोमेन ऑफ आर क्या बन गया ना, डोमेन। कोडोमेन मीन्स जो ये बच गया इसके अंदर में सारे होंगे, तो ये मतलब है बी की सारे एलिमेंट हो गया कोडोमेन। आपको डेफिनेशन 4 6 7 8 9 ये ऑल आर हो गया आपका क्या कोडोमेन्स। तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। सपोज मान लिया ये कि मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, सपोज ये हो गया आपका क्लियर। सपोज ये ऐसे आ गया, एक एग्जांपल ऐसे आ गया, सपोज ऐसे ऐसे बना देता हूँ। सपोज ये है, ये ए सेट ये बी सेट दिख रहा है,
ओके, तो ये हो गया धरा सपोज ए के साथ में बी, सी के साथ में डी, ई के साथ में एफ, तो एफ आ गया। तो सर इधर से कोडोमेन क्या है, तो ये देखिए अब ये चीज़ तो आपने बताया डोमेन, और इसके साथ में जो लिंक है ये बन गया रेंज, जो आर के साथ में ए के साथ में बी की संबंध है। लेकिन इधर क्या है ना, कोडोमेन क्या है ना, कोडोमेन हो गया आप लोग का बी डी एफ, इसको भी कोडोमेन बोलते हैं। जो लिंक है बी की जो एलिमेंट है, जो लिंक है वो, और जो बच गया वो सबको मिला के कोडोमेन। यदि मान लिया बचा नहीं, बी के एलिमेंट बचा नहीं, तो इसका मतलब ए के साथ में कॉन्टैक्ट है, लिंक है, कॉरेस्पोंडेंस है, तो इसी को भी हम कोडोमेन बोलते हैं। तो इसका मतलब है इधर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो दोनों के इक्वल आ गया, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो सारे कोडोमेन रेंज नहीं हो सकता, लेकिन सारे कोडोमेन रेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऑल रेंज आर कैन बी सेज ऑट कोडोमेन। ओके, तो इट इज क्लियर, डोमेन और कोडोमेन है रेंज। नाउ टू गोज टू टाइप ऑफ रिलेशन। This is the type of relation. And listen, a type of relation. This is the most important type of relation for second year and 12th classes. First is reflexive. The first is reflexive, symmetric and transitive. First is reflexive. Second is symmetric. Third is transitive. And fourth is equivalent relation. Equivalent relation. तो ये जो है रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन R on A is reflexive if X relation X and for X belongs to A, and that is means X relation X. तो ये जो है आपने लिखा में एक्चुअली सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के लिए ये है, हम लोग CBSE and CHSE and ICSE all students having this course रिलेशन। तो यहीं से स्टार्ट है रिलेशन की। तो इधर से हम टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर में जो बोर्ड क्लासेस में आएगा एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एंड 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर में आ सकता। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर में, ये जो टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर में एक रिलेशन को, जिस रिलेशन को कौन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं,
कौन रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं, कौन रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं, कौन रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन है। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझना चाहिए, क्यों ना इसकी कोई फार्मूला तो है ही नहीं जो आप लोगों को फार्मूला पुट कर देंगे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में अंदर में आ जाएगा। तो इसमें तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा और डेफिनेशन बताना पड़ेगा। तो पहले डेफिनेशन क्लियर होना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो वो कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग का जो रिलेशन, सपोज एक रिलेशन दे रखा है, क्वेश्चन पूछेगा टू चेक दैट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और यदि हम मान लिया एक ही रिलेशन अंदर में सेटिस्फाई हो गया, एक रिलेशन ओबे किया जे मैं हूँ रिफ्लेक्सिव, मैं हूँ सिमेट्रिक, मैं हूँ ट्रांजिटिव, तो इसी को एक ही लाइन में बोलते हैं। आपने तीनों के होने की ज़रूरत, तीनों तो मिल गया आपको परमिशन, तो आपने इक्विवेलेंट हो गया। मतलब एक ही लाइन में बोलते हैं आप इक्विवेलेंट पर्सन है। आप इक्विवेलेंट पर्सन का मतलब है आपके पास में रिफ्लेक्सिव भी है, आपके पास सिमेट्रिक भी है, आपके पास में ट्रांजिटिव है कंडीशन। तो तीनों कंडीशन यदि आपके पास है तो तीनों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इक्विवेलेंट बोले हम बता सकते हैं आपने इक्विवेलेंट है। तो ध्यान से सुनिए, तो इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट को प्रूव करने के लिए, एक रिलेशन को इक्विवेलेंट को प्रूव करने के लिए तो हम तो कुछ कंडीशन चाहिए ना। तो इसे वो कंडीशन को लिए पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो एक कैसे दिखाएं तो कंडीशन, ये बच्चों को कन्फ्यूज करता है। तो ये बच्चों थोड़ी ध्यान से यदि सुने, तो ध्यान से यदि सुने तो इसे क्लियर हो जाएंगे। केवल इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुने। इसकी डेफिनेशन जो बोलता है उसी कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई यदि करता है तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। मान लिया ये नहीं किया तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यदि सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये बन गया सिमेट्रिक, यदि नहीं करता तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बनता है यदि ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट इज केस ट्रांजिटिव, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हो सकता है कि रिलेशन सिमेट्रिक हो एंड रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव ना हो सकते। हो सकता है ट्रांजिटिव हो एंड सिमेट्रिक ना हो सकते। तो कोई भी नहीं हो सकता। नहीं, मान लिया एक ही के अंदर में तीनों चीज़ है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। पेपर में आ सकता है कि रिलेशन देगा, जो रिलेशन के अंदर में नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे, कुछ तो देगा, देने के लिए गिवन होगा जो ये रिलेशन है आपको दिया गया, तो ना आपने प्रूव करो ये रिफ्लेक्सिव के इसके अंदर में है कि सिमेट्रिक के कि ट्रांजिटिव के है। यदि वो कुछ भी है तो इसको शो करो। तो ना इसको शो करने के लिए हम लोग का दिमाग की ज़रूरत पड़ेगा। दिमाग का मतलब है डेफिनेशन को रियलाइज करना पड़ेगा एवं डेफिनेशन क्या बोलता है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। यदि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ऑल केसेस नॉट सिंगल केसेस, कोई एक ही केसेस में सेटिस्फाई करेगा, सेकंड केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब नहीं है। ऑल केसेस एंड सेटिस्फाई, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नाउ टू स्टार्ट, तो एक डेफिनेशन बोलते हैं। क्या डेफिनेशन, ये है मेन एक्सरसाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रिलेशन आर ऑन ए, एक सेट के अंदर में ए है, इसका मतलब सर बी कहाँ गया, ए क्रॉस ए। एक ही रिलेशन के अंदर में जैसे एक रिलेशन होता है आर सबसेट टू ए क्रॉस ए, तो ए मतलब ए के साथ में ए है रिलेशन, दोनों रिलेशन ए के साथ ए आपस में संबंध है दोनों सेट के अंदर में। तो रिलेशन ए द रिफ्लेक्सिव होगा तो इफ एक्स रिलेशन एक्स, तो एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये हो गया आपका क्या हो गया ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिलेशन हो सकता है ए क्रॉस बी, तो नाम लोग कैसा, तो ये रिलेशन ए द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए क्रॉस ए ऑन सेट ए द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ए क्रॉस ए के अंदर में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो एक्स देखो आपको ध्यान से सुन लेना, मैं समझा देता हूँ ट्रिक। द रिलेशन इतना ज़रूरत नहीं है, तो ये जो डेफिनेशन लिखा है द रिलेशन आर ऑन द सेट ए रिफ्लेक्सिव होगा इफ एक्स रिलेशन एक्स, एक्स के अंदर में एक्स खुद होना चाहिए, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेट में तो होगा। तो ये कहने का मतलब आर के अंदर में एक रस से
ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।